हेलो एवरीबॉडी। कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर अमेजिंग हीरो टाइम और मैं आपका दोस्त यश। आपका स्वागत है वंस अगेन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं एक छोटा सा मैसेज पहले देना चाहता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, कुछ है जो नहीं करते वॉच। तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी पूरी वीडियो को वॉच करें, और ना आपको वीडियो में समझ नहीं आता और आप मेरे इस वीडियो को उन ड्रैगन बॉल फैंस यानी इंडियन कम्युनिटी फैंस को प्लीज़ आप शेयर करिए, उन्हें ये दिखाइए ये व्हाट इफ़ कि ये व्हाट इफ़ है, ये है, इसे ऐसा होता है वैसा होता है, इतने देख कमाल का होना है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा करिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। आप लोग कम से कम इतना करिए कि मेरा यूट्यूब चैनल 41 या 40 सब्सक्राइबर्स पर आ जाए। अब मैं थोड़ा 40 सब्सक्राइबर्स तक थोड़ा सा क्लोज हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरा वो करवा दीजिए। आई एम सॉरी गाइस, मुझे वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा क्योंकि लाइट चली गई थी, लेकिन कोई नहीं, वो सब तो होता ही है। आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे व्हाट इफ़। असल में मैं एक व्हाट इफ़ सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ कि इस व्हाट इफ़ सीरीज़ में मैं ड्रैगन बॉल से रिलेटेड ही बहुत सारे व्हाट इफ़ बनाऊँगा कि क्या होता कि गोकू सुपर सैयन 5 में हमारा गोकू, हमारे टाइमलाइन का सुपर गोकू ट्रांसफॉर्म हो रहा था सुपर सैयन 5 में, और वेजिटा सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन 4 ऐसे वगैरह वगैरह। ऐसे व्हाट इफ्स मैं बनाऊँगा, लेकिन उन सब में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन हाँ मैं बनाऊँगा ज़रूर। और ये व्हाट इफ सीरीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें मुझे पूरा सपोर्ट दीजिए इस बार। और मेरी जो थियरी है वो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए कि वो थियरी आपको कैसी लगी। वैसे तो पिछली जो मतलब मेरी वीडियो थी थियरी वाली वीडियो, उसमें अच्छे व्यूज़ आए थे, काफ़ी 38 या 39 हाँ कुछ ऐसे आए थे व्यूज़, ठीक ठाक थे, ज़्यादा बुरे नहीं थे, लेकिन लाइक्स कम आए थोड़े से, बस 2 लाइक्स आए, गलत है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा इसकी शेयर जितना हो सके इतना इंडियन कम्युनिटी पर करिए प्लीज़ गाइस, मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आज व्हाट इफ़ में क्या है। क्या होता कि अगर वेजिटा सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ओरिजिनल सीरीज़ में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, बस सुपर सैयन 2 तक रह गया था। फिर उसके बाद वो सुपर सैयन ब्लू, और फिर थोड़ा सा मतलब ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी है, तब उसमें वो सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हुआ था। बस हमें वेजिटा का कभी सुपर सैयन 3 फॉर्म देखने को नहीं मिला था। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर वेजिटा को सुपर सैयन 3 फॉर्म अगर मिल भी जाती तो उसका इस्तेमाल कैसे करता किड बू के खिलाफ। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के कर लेते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है वेजिटा सुपर सैयन 3। आप देखो यार, ये कोई ऑफिशियल इमेज नहीं है, ये एक फ़ैन मेड आर्ट है, तो प्लीज़ आप लोग इसे मत समझना कि कोई ऑफिशियल इमेज है, ऑफिशियल आर्ट है। ये कोई ऑफिशियल आर्ट नहीं, बस एक फ़ैन मेड इमेज है। लेकिन हाँ, वेजिटा तो ऐसा ही दिखेगा, कुछ उसमें ज़्यादा बदलाव तो नहीं आएगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं थोड़ा व्हाट इफ। आपने ड्रैगन बॉल जी के उस एपिसोड को तो देखा ही होगा जिसमें गोकू को स्पिरिट बॉम्ब बनाना होता है, और उस टाइम पर वेजिटा किड बू से फाइट कर रहा होता है। उस फाइट में वो ये किड बू को बड़ी अच्छी टक्कर देता है, लेकिन किड बू वेजिटा के बस टुकड़े टुकड़े कर ही देता है। मैं जब देखा था तो मैं थोड़ा सा डर सा गया था कि यार वेजिटा का क्या होगा, वेजिटा गया काम से कि नहीं। लगभग ख़त्म ही हो गया था, लेकिन वेजिटा एक प्रिंस ऑफ ऑल सेइंट्स है, वो हार नहीं मानता आसानी से, आप जानते ही है। वो थोड़ा ईगो में है और एटीट्यूड इसके अंदर खूब बढ़ा हुआ है, इसलिए वो थोड़ा ज़िद्दी भी है। लेकिन हाँ, वो हार नहीं मानता, ये तो है कि वो हार नहीं मानता, ये काफ़ी अच्छी बात भी है। ये सब तो बात की बात है। कि क्या होता कि तो सुपर सैयन 3 में बदलने के लिए तो उसे बहुत ज़्यादा एंगर चाहिए था, और उसकी बॉडी पहले से रेडी होनी चाहिए थी सुपर सैयन 3 के लिए। वेजिटा सुपर सैयन 3 में उसकी बॉडी इस व्हाट इफ में उसकी जो बॉडी है वो रेडी थी सुपर सैयन 3 जैसी ताकत को संभालने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि जो सुपर सैयन 3 है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती वेजिटा के लिए। वेजिटा उसे ढंग से यूज़ कर पाता सुपर सैयन 3 को। तो फिर उस टाइम पर फिर किड बू वेजिटा के ऊपर बहुत
एक खतरनाक की ब्लास्ट करता, वो भी उसके सीधा मुंह पर, और वो सीधा जाके उड़ता और फिर नीचे गिर जाता। जिसके बाद वेजिटा अचानक से उसकी आंखें खोलता है और वो पूरी तरह से सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद किड बू की शामत आ जाती है। और उसके बाद गोकू भी थोड़ा सा हैरान होता कि आखिर कैसे हो सकता है कि वेजिटा सुपर साइयन 3 में चला गया। और उसके बाद सॉरी एवरीबॉडी, मुझे वीडियो को बस पॉज करना पड़ा बस थोड़ी देर के लिए आपके लिए थोड़ी देर नहीं होगी, मेरे लिए है। सो क्या था कि वो लाइट चली गई थी तो इसलिए मैं थोड़ा डर गया था, मैं गेट बंद कर रखा था इसलिए। सो कोई नहीं, वो तो ऐसे ही हो जाता है। हाँ, तो आगे क्या होता है कि फिर वेजिटा पावर अप करते हुए सीधा किड बू की तरफ बढ़ता है और वो इस जोर का पंच किक मारता है, और जिसके बाद वो बहुत दूर जाकर गिरता है किड बू। और उसके बाद किड बू भी उठ के अपना की ब्लास्ट अटैक कर देता है। लेकिन वेजिटा इस बार उसके अटैक्स को डॉज ही नहीं करता, बल्कि उन सब का मुंह तोड़ जवाब देता है। वो भी की ब्लास्ट करता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं, तो इसलिए किड बू के की ब्लास्ट का थोड़े से छोटे होते हैं, इसलिए वो नहीं नहीं टिक पाता। लेकिन किड बू तो मतलब कि बुरी तरह से पिट रहा होता है। इमेजिन करिए कि वो किड बू पिट रहा है बुरी तरह से। शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि किड बू कौन है, लेकिन हाँ पिट रहा होता है। फिर उसके बाद गोकू कहता है कि वाह वेजिटा, तुम तो सुपर साइयन 3 में जा चुके हो, सच में ये पावर तो कमाल की है ना, है ना वेजिटा। और वेजिटा बोलता है हाँ काकारोट, ये बहुत पावरफुल है, इस फॉर्म में तो मुझे जाना था, अब मैं जल्दी सरपास कर दूंगा। और गोकू पूछता है कि आखिर ये तुमने फॉर्म कैसे अचीव करी वेजिटा, क्योंकि तुम तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भड़के थे, तो अब क्या हुआ। और वेजिटा कहता है तुम्हें इससे मतलब नहीं है काकारोट, मैंने बस इसे सीक्रेटली रखा था और मैंने थोड़ा आसानी से मैं मान गया था पोटारास के लिए, समझे तुम, इस तंफीज होकर बू को हरा सके। लेकिन मैं सुपर साइयन वेजिटा सुपर साइयन 3 में नहीं गया, बल्कि वो सुपर साइयन में इतने बू का सामना किया और टाइम बर्बाद किया। गोकू कहता है ये तो है, लेकिन अब मेरा स्पिरिट बॉम्ब रेडी है, तो तुम अब थोड़ा साइड हो जाओ। वेजिटा कहता है कि ठीक है काकारोट, मैं साइड हो जाता हूँ। और फिर गोकू अपना स्पिरिट बॉम्ब लॉन्च कर देता है और किड बू उसे पकड़ लेता है गोकू के स्पिरिट बॉम्ब को। लेकिन वो ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं सकता गोकू भी, क्योंकि अब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। लेकिन वेजिटा उसे हील कर देता है, जिसके बाद शेनरॉन से जो नामिक के शेनरॉन होते हैं उनसे ज़्यादा विश मांगने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ फिर डेंडे पूछता है कि आखिर गोकू मैं कौन सी विश मांगूँ, कि मैं शेनरॉन नामिक शेनरॉन से अब हम लास्ट विश कौन सी मांगे, क्योंकि वेजिटा ने तो तुम्हें हील कर दिया है, तो क्या करे फिर गोकू जैसी बोलने से पहले ही वेजिटा बोल पड़ता है कि डेंडे तुम नामिक शेनरॉन से मांगो कि मैं नामिक शेनरॉन से ये विश मांगो कि मुझे सबसे ताकतवर बना दिया जाए, यानी कि मैं सबसे ताकतवर बनना चाहता हूँ, इसलिए नामिक शेनरॉन से ये विश मांगो, ठीक है। और मेरा नाम लेना, ना कि काकारोट का, वो तो पहले से ही बहुत ताकतवर है। और फिर उसके बाद डेंडे कह देता है चलो ठीक है वेजिटा। और फिर वो डेंडे फिर विश के बारे में बताता है कि ये विश है वेजिटा की, तो वो पूरी कर देता है नामिक शेनरॉन। और फिर उसके बाद नामिक शेनरॉन चला जाता है। और फिर उसके बाद गोकू भी सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्पिरिट बॉम्ब उनको पूरी तरह से लॉन्च कर देता है। और फिर हिटा भी फाइनल फ्लैश की मदद से स्पिरिट बॉम्ब को और अच्छा बूस्ट दे देता है, और जिसके बाद फिर किड बू की धज्जियाँ उड़ जाती है और वो ख़त्म हो जाता है वहीं पर ही। और इसके बाद पृथ्वी पे वापस सब ठीक हो जाता है गाइस। तो ये एक चेंज आता है। और दूसरा ये है कि फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सागा तो मैं पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा व्हाट इफ सीरीज़ का, तो आप लोग बस स्टे ट्यून रहो। और हाँ प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी फुल वीडियोस वॉच करो, ठीक है ना। आई नो ये थोड़ा सा मतलब शॉर्ट वीडियो ही था, नहीं शॉर्ट वीडियो नहीं था, थोड़ा सा लंबा वीडियो था, लेकिन थोड़ा सा हाँ समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। शायद कुछ लोग समझ नहीं होंगे, वैसे
नेवर माइंड। ओके, तो अब वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और एंड सी यू लेटर गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्हाट इफ वीडियो। बाय गाइस।